जब फायरिंग ही नहीं हुआ उस बंदूक से तो नकली था कि असली तक क्या जानता है। हो सकता है डमी बंदूक हो। आजकल बहुत देखिएगा, जाइएगा। दमदार क्वालिटी, नंदन की गारंटी। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में आज जाकर आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे हैं। अशोक चौधरी जहां एक और भरत तिवारी को श्रद्धांजलि देते हैं और उनके पूरे परिवार से मिलकर बातें भी करते हैं। इस बीच आपको बता दें कि सम्राट सरकार को अशोक चौधरी ने भी अब कटघरे में खड़ा कर दिया है। अशोक चौधरी का कहना है कि भरत तिवारी के बंदूक से फायरिंग नहीं हुई थी, भरत तिवारी का बंदूक शायद नकली था। क्या कुछ अशोक चौधरी कहते नजर आए हैं, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जहां एक और लगातार कई नेता कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। हाल ही में आपको बता दें कि चिराग पासवान भी मिलने जाते हैं और सीधा सीएम सम्राट चौधरी के फैसले पर भी सवाल उठाते हैं कि आखिर एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई, जबकि वो आरोपी है भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में। इसके बाद अब बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी भी परिवार से मिलने पहुंचे हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि माता पिता, भरत तिवारी के माता पिता और जो परिवार वाले हैं उनसे अशोक चौधरी बैठकर बातें कर रहे हैं। घटनास्थल का भी अशोक चौधरी ने निरीक्षण किया। लेकिन बड़ी बात आपको बता दें कि अशोक चौधरी ने कह दी है कि जो भरत तिवारी की गोली थी जिस भरत तिवारी के हाथ में, वो असली थी या नकली थी, ये अभी तक पता नहीं चला। और भरत तिवारी के गोली से तो, पिस्टल से तो फायरिंग नहीं की गई थी। हो सकता है कि पुलिस वालों ने वो गोली, जो पिस्टल जो है वो बदल दी हो, ये भी हो सकता है। हालांकि इसमें जांच की जा रही है, लेकिन इस बयान से अब सम्राट सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती है। क्या कुछ अशोक चौधरी कहते नजर आए हैं, पहले आप उनके बयान को सुनिए। भरत तिवारी को नकली लोग कहता है, यहाँ गांव में कहता है कि नकली बंदूक था, अब कोई कहता है कि पाकिस्तानी बंदूक। अभी तो पुलिस पकड़ करके नकली बंदूक को असली बना दिया। जब पुलिस मार ही दिया तो उसको नकली बंदूक को फायर तो नहीं किया, उस बंदूक से फायर तो हुआ नहीं। वो तो उनको एक व्यक्ति को, पुलिस को हॉस्टेज बनाया। अब वो नकली था कि असली बंदूक था। अब नकली बंदूक को असली बना करके जब दिखा दिया, जब फायरिंग ही नहीं हुआ उस बंदूक से तो नकली था कि असली तक क्या जानता है। हो सकता है डमी बंदूक हो। आजकल बहुत देखिएगा, जाइएगा, डमी बंदूक रहता है लोगों के पास, डमी बंदूक होगा। लेकिन आपके माता जी कह रही है कि 1450 करोड़ का जो यहाँ विस्थापितों के लिए बनाने का जो व्यवस्था था, उसका एसडीएम ने बगलिंग किया हुआ था, जिसके पास इसका था। जब एसडीएम कहा जाता था, आज वही जो काम के लिए वो जाता था, मिट्टी भरो, चापाकल लगाओ, पानी बनाओ, आज वही काम हो रहा है। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक तो है कि गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है कि डीएसपी का प्रमोशन कर दिया गया। डीएसपी का प्रमोशन नहीं, पोस्टिंग किया गया सर, कहीं कहीं मीडिया में चल रहा है, वो प्रमोशन नहीं किया गया। उनके बारे में तो सरकार ने माना कि लोग उनके कार्य प्रणाली से असंतुष्ट हैं, इसीलिए उनका तबादला यहाँ से किया गया। और क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया को वो प्रभावित न कर सकें यहाँ डीएसपी रहते हुए, इसलिए उनको यहाँ से हटाया गया। ये तो सरकार ने अच्छा काम किया कि उनको यहाँ से तत्काल हटाया, जिसके ऊपर चार्ज लगा है। और अभी एसडीएम के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि लगभग 1400 करोड़ रुपया आया था, जो उनकी मां ने बताया। मुझे जानकारी नहीं है, मैं पता करूँगा। और उस विस्थापितों के लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे और उनके पास बहुत सी जानकारी थी। बार बार जो यहाँ के एसडीएम है, और अभयानंद जी ने भी इस बात की जिक्र की है, जो हमने देखा कि एसडीएम वहाँ पर क्या कर रहे थे। जब भरत तिवारी के साथ इनकाउंटर हो रहा था, तो व्हाट वाज एसडीएम डूइंग देयर, व्हाट वाज हिज रोल एंड व्हाई ही वाज प्रेजेंट। तो ये सब पता करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। न्यायिक जो हमारे बने हैं, जो न्यायिक जिनके अध्यक्ष में जांच आई, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी मिलेंगे। और पूरी बात से हम जो भी हमारे पटना में इस संबंध में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री,
पदाधिकारी सबको हम इस चीज़ से अवगत कराएंगे। सर, सम्राट चौधरी की सरकार में न्याय मिल पाएगा कि नहीं भरत तिवारी को न्याय मिल पाएगा कि नहीं? देखिए, अगर न्याय नहीं मिल पाता, हम बिलौटी क्षेत्र से आ रहे हैं तो वहाँ पर अभी न्याय अगर नहीं मिलता और न्याय की इच्छा नहीं होती तो न्यायिक जांच क्यों होती? किसी आईजी से भी जांच करा सकते थे, किससे डीजी से भी जांच करा सकते हैं। जहाँ तक आप लोगों का प्रश्न है कि गिरफ्तारी कब होगी, ये राजतंत्र नहीं है ना कि आज मुंडी जिसका कटा, ये ईरान का शासन है कि जिसका मुंडी कटा वहीं हाथ काट दो। ये तो न्यायिक व्यवस्था है ना। आपको याद होगा कि आपका क्या नाम है, हमारे जो टेररिस्ट आए थे, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था बॉम्बे में, याद है ना कसाब का, कितना लंबा प्रोसेस चला था उसका भी। कसाब, जबकि उसको फांसी की सजा हुई, फिर भी कितना लंबा प्रोसेस चला। तो देयर इज अ जुडिशियल सिस्टम वर्किंग इन दिस कंट्री, लेट दैट सिस्टम वर्क आउट, बट आई विल मेक इट श्योर, आप लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं कि न्याय मिलेगा और इनके माता पिता को जो आंसू है वो जस्टिस मिले। मैं मानता हूं, मैं पहले भी कहा हूं कि पुलिस ने यहाँ पर ओवर एक्ट किया है, जिसकी आवश्यकता नहीं थी उस काम को उन्होंने किया। तो ठीक है, ओवरऑल वील सी कैसे इनको न्याय मिले। परिवार सुरक्षा की मांग की रही है सर लगातार कि हमें डर है और एक ब्लैक गाड़ी है सर जो रात में डेली आती है, हमें सुरक्षा चाहिए। लेकिन बिहार पुलिस ने तो सुना आपने, अशोक चौधरी ने भी अब बड़ा सवाल सम्राट चौधरी की सरकार पर और सम्राट चौधरी की पुलिस पर खड़ा कर दिया है। एक तरफ आपको बता दें कि जहां जो इसको लेकर बहुजन महापंचायत होने वाला था वो स्थगित कर दिया गया है, और आपको बता दें कि भोजपुर के जगदीशपुर में आज प्रस्तावित बहुजन महापंचायत को फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। और आयोजकों ने बताया है कि कार्यक्रम स्थल के आसपास प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी की ओर से प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा रही है। तो वही दूसरी ओर भरत तिवारी की मां आशा देवी ने अनशन का भी ऐलान कर दिया है और कहा है कि अगर 9 जुलाई तक, आपको बता दें कि अगर 9 जुलाई तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होती, बड़ा एक्शन नहीं होता है, तो फिर भरत तिवारी की मां अब अनशन पर बैठेगी, भूख हड़ताल करने वाली है। लेकिन वही लगातार जितने भी बीजेपी जेडीयू के नेता जाते हैं तो वो भी सम्राट सरकार पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। पहले आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कहा कि सम्राट चौधरी के फैसले गलत थे, उन्होंने एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा का जो ट्रांसफर किया वो बिल्कुल गलत था। और अब अशोक चौधरी भी सम्राट चौधरी की पुलिस पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अशोक चौधरी का कहना है कि भरत तिवारी के पास जो पिस्तौल था वो असली थी या नकली थी, या फिर पुलिस वालों ने उस पिस्तौल को बदली, ये अभी जांच की विषय है, ये भी जांच किया जा रहा है। उन्होंने पूरे परिवार से मिलकर परिवार की संवेदना व्यक्त की है परिवार के साथ, और इस मामले में जल्द से जल्द और न्याय दिलाने की भी मांग आपको बता दें कि अशोक चौधरी ने किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।